हेलो स्टूडेंट्स। देखो लास्ट लेक्चर में अपन ने एक कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करा था ये वाला। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका ये बोलता था, पहले तो नेचर ऑफ रूट्स देखा था, है ना। नेचर ऑफ रूट्स में बोला था डी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है तो रियल नंबर रियल रूट्स होंगे, लेस देन ज़ीरो है तो आपके इमेजनरी रूट्स होंगे। ठीक है, देन अपन ने एक कॉन्सेप्ट ये देखा था, इसका क्या कहना था कि जो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल इक्वेशन के कोफिशिएंट जो ए बी सी ये तीनों रेशनल नंबर हो, ठीक है, और डी आपका ग्रेटर देन जीरो हो, ठीक है, तो उस केस में डी परफेक्ट स्क्वायर है तब तो रेशनल रूट्स बनेंगे, और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये कॉन्जुगेट फॉर्म आएगा। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाओ तो मतलब एक थोड़ा सा इसका एक क्वेश्चन बनता है, वो अभी डिस्कस भी करेंगे अपन। इस फॉर्म में कोई इक्वेशन है, ये तीनों रेशनल नंबर हैं ए बी सी, तो उसका सपोज एक रूट 2 प्लस रूट 3 हुआ तो दूसरा रूट ऑटोमेटिकली 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा, कॉन्जुगेट पेयर होगा हमेशा। ठीक है, बट शर्त यहाँ पे ये है कि ये तीनों रेशनल होना चाहिए। कोई भी एक आधा भी इरेशनल हुआ तो आपकी कंडीशन चेंज हो जाएगी। क्लियर? तो इसी को अपन अब आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इसी के बेस पे एक मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ आपसे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0, ठीक है, where a is not equal to 0, a, b, c belongs to q। ठीक है, या फिर ऐसा लिख लो a, b, c आर रेशनल। ठीक है, आपका रेशनल है। ठीक है, तो आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है एंड वन ऑफ इट्स रूट इज 3 प्लस रूट 5। ठीक है, उसने बोला है कि एक रूट इसका ये है, तो देखो यही कंडीशन है। ठीक है, तो कहने का मतलब इसका एक रूट 3 प्लस रूट 5 है तो ऑटोमेटिकली दूसरा रूट 3 माइनस रूट 5 हो जाएगा। शर्त ये है कि ये कंडीशन होनी चाहिए तभी ऐसा होता। सपोज ये कंडीशन नहीं रही होती, यहाँ पे सपोज ये वाली कंडीशन नहीं होती तो आपका सेटिस्फाई नहीं होता। ठीक है, अल्फा की वैल्यू तो ये होती बट बीटा की वैल्यू 3 माइनस रूट 2 नहीं होती। अब देखो अपन इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे पॉलिनोमियल में इक्वेशन बनाते थे, पॉलिनोमियल को लिखते थे, वैसे वैसे इसमें भी आप इक्वेशन लिख सकते हो। एक्स स्क्वायर माइनस, है ना, अल्फा बीटा किसी का रूट्स है। ठीक है, तो इक्वेशंस क्या होगी, एक्स माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये दोनों ही अपन इक्वेशन लिख सकते हैं इफ रूट्स गिवन हो। यहाँ पे k लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सपोज आप k लिखोगे भी तो वो डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो 0 बन जाएगा, तो यहाँ पे अपन k नहीं लिखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये दोनों इक्वेशन होती है, 2 रूट्स गिवन होती है। तो अपने को अल्फा पता है तो अल्फा प्लस बीटा निकाल देते हैं, तो दोनों को सम करो तो 6 आ गया। अल्फा इंटू बीटा निकाल दो तो a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो 9 माइनस 5 यानी 4 आ गया आपके पास। ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन क्या आ गई डियर, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है डियर, 6x प्लस अल्फा बीटा 4 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन आ गई। बस सिंपल सी ये इक्वेशन बन गई। तो ये थोड़ा सा तरीका है, बट यहाँ पे ध्यान रखना है ए बी सी आपका रेशनल होना चाहिए। सपोज यहाँ पे ए बी सी रियल लिखा उसने
और ऑप्शन में पहला ऑप्शन ये दे दिया, थर्ड लिख लिया, फोर्थ ऑप्शन लिख लिया नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दूसरे रूट्स पे आप तभी कमेंट कर पाओगे इफ़ ABC क्या है। इससे मैंने ये लिखा है, ये रूट एक ये है तो दूसरा 3 माइनस रूट 5 होगा, मतलब कॉन्जुगेट पेयर होगा, बट उसकी एक सिंगल कंडीशन है कि आपका ABC आपका रेशनल होना चाहिए, अदरवाइज वो कंडीशन नहीं लगेगी। क्लियर? ठीक है। एक अपन अब अगला एक क्वेश्चन देखते हैं जो हिडन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हो। ठीक है, हिडन फॉर्म है ना, वैसे आपको दिख नहीं रही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हिडन फॉर्म है। ठीक है, जैसे मैं एक इक्वेशन लिखता हूं 4 की पावर x माइनस 3 इंटू 2 की पावर x प्लस 3 प्लस 128 इक्वल टू 0। ठीक है, ये है। तो देखो इसमें अभी तो ये क्वाड्रेटिक नज़र नहीं आ रही, बट देखो 4 की पावर x को ऐसा लिख सकता हूँ 2 की पावर x का स्क्वायर माइनस 3 इंटू, इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 3 प्लस 128 इक्वल टू 0। क्लियर? अब देखो 2 की पावर x को मैं मान लेता हूँ t, तो क्या बनेगा डियर, टी स्क्वायर माइनस ये 8 3 ज़ा 24t प्लस 128। ठीक है, शायद 18 इंटू 6 करते हो तो 128 आता है, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 18t माइनस 6t प्लस 128 इक्वल टू 0। यहाँ पे t कॉमन ले लो तो बनेगा t माइनस 18 और माइनस का 6 कॉमन लोगे तो t माइनस 6 नहीं आएगा, सॉरी ये गलत लिखा मैंने, 28 का गलत लिखा। अच्छा 2 इंटू 64 या फिर 4 इंटू 32 लिख लो। ठीक है, ऐड करने पे लाना है ना अपने को, या फिर 8 इंटू 24 नहीं चलेगा, 8 इंटू 24 नहीं 8 इंटू 16, हाँ 8 और 16 होगा, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक होगी ना, 8 इंटू 16 8t माइनस 16t, यहाँ पे बचेगा 8, यहाँ पे 16 आप कॉमन ले लोगे तो बचेगा t माइनस 16, 8 ज़ा 28 हो जाएगा, ये 0 हो गया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर दो आगे, तो आपका दिए देखो बनेगा t माइनस 16 इंटू टी माइनस 8 इक्वल टू 0। या तो t की वैल्यू 16 होनी चाहिए या फिर t की वैल्यू 8 होनी चाहिए, बट डियर आपको तो t नहीं निकालना है, आपको यहाँ पे x निकालना है। यहाँ पे क्या निकालना है, x कितना होगा। ठीक है, वही उसके रूट्स क्या होंगे। ठीक है, तो अब देखो t इक्वल टू 16 है, 2 की पावर x को t माना था इक्वल टू 16, तो 2 की पावर 6 क्या लूँ, x की 16 आ जाए तो x इक्वल टू 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 की पावर x इक्वल टू 8, तो 2 की पावर 3 इक्वल टू 2 की पावर सॉरी 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 3, बेस सेम है तो पावर सेम हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसके तो x के दोनों रूट्स आ गए, तो ये हिडन फॉर्म ऑफ क्या कहलाई जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको लग तो नहीं रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट आप फर्दर इफ़ आप कुछ सब्स्टिट्यूट करते हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। ये सपोज ऐसा था, कभी कभी ऐसा भी होता है, मैं सपोज सिंपल सा एग्जांपल लूँ, x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये देखो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नज़र नहीं आ रही, बट आप एक्स स्क्वायर की जगह t पुट कर दो तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नज़र आ जाएगी। ठीक है, अब देखो इसके रूट अपन निकाल नहीं रहे, क्योंकि रूट हो सकता है, मैंने रैंडमली एग्जांपल लिया, हो सकता है इमेजनरी भी आ जाए, आप ट्राई करने बैठ जाओगे सर मैं इसके रूट्स निकाल के ट्राई करता हूँ, तो हो सकता है आपको इमेजनरी मिल भी जाए। ठीक है, तो ये इस टाइप के हिडन फॉर्म भी होती हैं जहाँ पे आपको कुछ पुट करके आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, बाकी जनरली आप देखोगे
तो देखो जैसे x की पावर 4, x की पावर 2 था, x की पावर 6, x की पावर 3 हो सकता है, x की पावर 8, x की पावर 4 हो सकता है। तो देखो हाफ पावर में होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपल बन ही जाएगी। क्लियर? ठीक है, अब देखो कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ये इस टाइप के क्वेश्चन, यहाँ √2 की जगह आपका 6 हो सकता है, 12 हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो 2 की है ना, इस 2 की जगह मे बी 6 हो सकता है, 12 हो सकता है, 15 मतलब 20 ले लो, ठीक है, 30 ले लो, 42 ले लो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है। सपोज मैंने √2 लिया, ठीक है, ठीक है, अब देखो √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2 इनफाइनाइट की तरफ टेंड हो रहा है। इसको डियर मैं मान लेता हूँ कुछ x। मेरे को नहीं पता है सर ये क्या होने वाला है, बट x है। ठीक है, अब मेरे को बताओ, सपोज मैंने इसको पूरे को x माना, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, मतलब चलते ही जा रहा है, ये खत्म हो ही नहीं रहा है। ठीक है, टेंडिंग, ये मतलब है कि इनफाइनाइट तक जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, सपोज मैं यहाँ से ये मिटा देता हूँ। अब देखो ये भी तो x ही होने वाला, देखो सेम दिखने वाला। अब देखो ये भी x के इक्वल बोल रहा हूँ, ये और इसमें बताओ, ये भी इनफाइनाइट जा रहा है, ये भी इनफाइनाइट जा रहा है, तो सेम ही दिखेगा। कहने का मतलब ये है कि आपका कोई सागर या समुद्र में पानी है, उसमें से बोल रहे हो कि 1 गिलास पानी निकाल दो, तो उस पानी पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ रहा है, वो तो उतना ही पानी है। ठीक है, जितने लीटर है उतना ही है, 1 गिलास का कोई अफेक्ट होना पड़ेगा। तो वही बात हुई कि ये तो इनफाइनाइट चल रही है, ये सपोज मैं निकाल भी लूँ, ये निकाल भी दिया तो भी वो x ही रहने वाला है। तो मीन मैं यहां इसकी जगह मैं x लिख सकता हूं, तो √2 प्लस x इक्वल टू x। ठीक है, अब देखो इसका स्क्वायर कर दो, 2 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो डियर यहाँ से हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू -2 इक्वल टू 0। ठीक है, चलो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। आपका x कॉमन लोगे तो x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन लोगे तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 x माइनस 2। ठीक है, या तो ये 0 कर दो या फिर ये 0 कर दो। ये 0 करोगे तो डियर x इक्वल टू -1 आएगा, और ये 0 करोगे तो x इक्वल टू 2 आएगा। क्लियर? बट ये वाला नहीं हो सकता है, क्योंकि डियर ये तो रूट है, और रूट हमेशा पॉजिटिव में ही निकलता है, नेगेटिव में रूट कभी नहीं निकल सकता। तो रूट आपका पॉजिटिव में रहेगा, तो ये वाली टर्म आपकी पूरी पॉजिटिव रहेगी, तो x इक्वल टू 2 आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सपोज यहां प्लस की जगह माइनस होता तो भी आपको सेम प्रोसीजर करना होता। क्लियर? वो मैं नहीं करवा रहा हूँ, वो आप एक बार ट्राई कर लेना। वहाँ पे x इक्वल टू 1 आपका आंसर आता, 2 नहीं आता। ठीक है, x इक्वल टू 1 आता है ना, बट यहाँ पे माइनस होता तो भी सेम प्रोसीजर फॉलो करना होता। क्लियर? अब मैं बताता हूँ इसमें जुगाड़। ठीक है, आपको कुछ भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं ऐसे क्वेश्चन में। क्लियर? जैसे मेरे को सपोज ये √2 दिया ना, चलो गुरु मैं तो √6 लेता, √2 ही ले लेता हूँ, या √6 ले लेता हूँ। √6 प्लस √6, अरे मिट जा रही है, प्लस √6 प्लस √6 चलता जा रहा है। या फिर यहां पे डियर क्या हो सकता था, माइनस। ये हो सकता था। अब दोनों केस में क्या करना है आपको, दोनों ही केस में आपके 6 के 2 फैक्टर कर दो। 6 के 2 फैक्टर करने, जनरली वो क्वेश्चन वैसे ही मिलेंगे।
ठीक है। मोस्टली जैसे 6, 12, 20, 30, 42 लिखने का रीज़न भी था, वो भी अभी आपको समझ में आ जाएगा कि वो इस टाइप के क्वेश्चन ही मोस्ट प्रोबेबल देंगे। इफ़ वो नहीं दिए क्वेश्चन जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये जुगाड़ तभी लगेगा जब इस पैटर्न को फॉलो कर रहा होगा, अदरवाइज वो पैटर्न नहीं मिल रहा है तो नहीं बनेगा। देखो मैं बताता हूँ अभी, 6 के 2 फैक्टर करने जो कॉन्जुगेटिव नंबर होने चाहिए, तो 6 का मल्टी क्या होता है 2 इंटू 3। यहाँ पे भी डियर 6 है तो 2 इंटू 3 होगा। क्लियर, 2 इंटू 3। अब बताओ यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में साइन क्या है, बट ध्यान रखना ये कॉन्जुगेटिव प्रोडक्ट होना चाहिए। तभी मैंने यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में आपके लिए लिखा था कि यहाँ पे 6, 12 और 20 इनके कॉन्जुगेटिव प्रोडक्ट होते, उसी के लिए जनरली ये क्वेश्चन बनाया जाता है। सपोज कॉन्जुगेटिव प्रोडक्ट नहीं है सर, तो अब क्या करना, तब आपको पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा ऐसे A to Z। ठीक है, इवन फाइनली आपको आंसर जो x यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू मिल रही थी सिंपल सी, है ना, वो रूट में आएगी। एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं बोलूँगा, सॉरी, इंटीजर फॉर्म में वैल्यू मिल रही थी, वो रूट में आएगी। तो उसको कंप्लीट सॉल्व करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई तरीका नहीं। बट सपोज जहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है, और मोस्टली क्वेश्चन में आपको जो मिलेगा वहाँ प्रोडक्ट बनेगा ही। ठीक है, तो इसमें क्या जुगाड़ लगाना है, प्लस साइन है तो बिगर आंसर आ गया। जो फैक्टर किए ना बिगर वैल्यू ले लो, जो फैक्टर किए ना बिगर वैल्यू ले लो, मतलब आपका 3 आंसर होगा। तो इसको आप सपोज सिंप्लीफाई कर लेना घर पे जाके, x की आंसर कितना आएगा 3, या फिर इसका पूरा कंप्लीट रिजल्ट कितना आएगा इक्वल टू 3। अब यहाँ पे क्या साइन है डियर, माइनस, तो स्मॉलर वैल्यू या स्मॉलर फैक्टर बोल देता हूँ। यहाँ वैल्यू की जगह फैक्टर लिखता हूँ और ज़्यादा अच्छा लगेगा, फैक्टर। ठीक है, तो आपका 3 आंसर है। ठीक है, और यहाँ पे स्मॉलर फैक्टर कौन सा है डियर 2, तो आपका आंसर क्या हो गया डियर 2। समझ में आ गई बात, बड़ा आसान सा है। अब ये अपना जुगाड़ है, आराम से, ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, ये सब्जेक्टिव अप्रोच नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करोगे हमेशा आंसर करेक्ट आएगा, रॉन्ग भी नहीं। यहाँ पे देखो 2 के 2 फैक्टर 2 और 1, प्लस है या माइनस, प्लस है तो बड़ी वाली वैल्यू x की वैल्यू 2 आएगी। आगे इतनी मेजामारी करने की ज़रूरत ही नहीं, इतना लफड़ा कौन करेगा, अपन तो एक लाइन में आंसर निकाल दिए। ठीक है, तो सेम वैसे ही अपन, वैसे आप सपोज यहाँ पे माइनस होता, तो मैंने बोला था आपको कि यहाँ पे माइनस होता तो x का वैल्यू 1 होता। मैं अगर किससे बताया, वो उसी जुगाड़ से बताया कि ये जब 2 फैक्टर करो, ये प्लस है तो बड़ी वाली वैल्यू, माइनस है तो छोटी वाली वैल्यू आंसर होगी। कुछ भी लिखा हो, सपोज आप ये लो, यहाँ पे सपोज 12 होता तो 3 और 4 फैक्टर होते तो बड़ा वाला आंसर 4 होता, इसके लिए माइनस के लिए 3 होता। सपोज 20 होता तो इसका 5 होता, इसका 4 होता। सपोज 30 होता तो इसका 6 होता, इसका 5 होता। आप कोई भी वैल्यू लेके क्वेश्चन सॉल्व करके ट्राई कर सकते हो, बट एक शर्त, ये जुगाड़ लगाने के लिए ये दोनों कॉन्जुगेटिव प्रोडक्ट होना ज़रूरी है, कॉन्जुगेटिव फैक्टर्स में देखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कोई भी 2 फैक्टर, सर 6 के 2 फैक्टर 6 और 1 आंसर होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है। 2 कॉन्जुगेटिव फैक्टर में बात कर रहा हूँ। क्लियर? तो होप ये जो मैं आपको जुगाड़ बताया या क्वेश्चन सॉल्व करने की अप्रोच बताई, ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, वो आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगेन वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है इसका। ठीक है, 2 + 1/2 + 1/2 + इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, इसको मैं मान लेता हूँ x। अब इसमें सेम बात वही आ रही है, नीचे वाला भी वैसा का वैसा ही दिख रहा है पूरा, तो 2 + 1/x = x। तो डियर ये आ जाएगा 2x + 1 = x²। तो x² - 2x + 1 = 0। क्लियर डियर? इसको अब सिंप्लीफाई कर दो। अब देखो ये सीधा सिंप्लीफाई होगा नहीं, है ना, आप वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, अच्छा माइनस भी आएगा इधर। ठीक है, डायरेक्ट नहीं निकलेगा तो सीधराचार्य लगा लेंगे अपन। अल्फा कॉमा बीटा क्या आएगा आपका, 2 रूट्स आएंगे, -b ± √b² - 4ac/2a। b की वैल्यू कितनी है, -2 है तो +2 हो जाएगी, ± √b² इन 2 का स्क्वायर 4 - 4 × 1
इंटू सी है -1/2 × 1। ठीक है, तो डियर ये आ जाएगा 2 ± √4 + 4 यानी 8 आ जाएगा, /2 आ जाएगा। तो अगेन इसका रूट निकालोगे तो आ जाएगा 2√2/2, ऊपर 2 लेके नीचे से 2 काट दोगे तो 1 ± √2 आएगा। तो डियर इसके दो रूट्स आ गए, या तो x की वैल्यू 1 + √2 होगी या फिर x की वैल्यू 1 - √2 होगी। अब इसमें बताओ, इसमें आप हमेशा प्लस 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 करते ही जा रहे हो, तो नेगेटिव में कभी आंसर आएगा क्या? नहीं आएगा सर। तो ये वाला आंसर आपका रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों होगा? 1 - √2, √2 की वैल्यू 1 से तो ज़्यादा ही होगी, क्योंकि √1 की वैल्यू 1 है, √2 की वैल्यू तो 1 से ज़्यादा ही होगी, तो ये ज़्यादा होगी तो ये नेगेटिव हो जाएगी, तो ये करेक्ट आंसर रहेगा, पॉजिटिव आंसर रहेगा। पिछले वाले में रीज़न क्या था पॉजिटिव रखने का? वो था रूट का साइन, क्योंकि रूट का साइन क्या होता है, रूट जब भी निकालते हो तो हमेशा आपको पॉजिटिव आंसर देता है। सिमिलरली इसमें भी आप बोल सकते हो कि ये पॉजिटिव नंबर्स को अपन ऐड ऑन कर रहे हैं, तो फाइनली जो आंसर मिलेगा वो भी आपका पॉजिटिव ही मिलेगा। क्लियर? या नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो ऐसे ही लिया है मैंने थोड़ा सा, मतलब ऐसा बोल सकते हो कि ये पॉलिनोमियल के जैसा ही क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा ये आपको ऐसा नहीं लगे कि सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यहाँ पे नहीं लगता है। आपको वैल्यू निकालनी है 1/α + अल्फा बीटा, तो आप अल्फा बीटा एलसीएम ले लो, ऊपर बनेगा अल्फा + बीटा। अल्फा + बीटा क्या होता है? -b/a, तो -3/a कितना है 4, अल्फा × बीटा c/a 3/4, तो ये डियर आ गया -3/7। ठीक है, था आसान सा क्वेश्चन है, ये तो पॉलिनोमियल का क्वेश्चन था, ऐसे ही आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाने के लिए। इफ़ कोई भी बच्चा डायरेक्ट पढ़ रहा है तो सजेशन है पॉलिनोमियल पढ़े, क्योंकि जब आप पॉलिनोमियल पढ़ोगे तो आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएगी वहीं पे। ठीक है, तो ये एकदम सिंपल सा लगेगा चैप्टर। या इसमें बोला है डियर अल्फा एंड बीटा आर रियल रूट्स। ठीक है, इसके रियल रूट्स है ABC आर रियल ऑफ द सेम साइन and of the same sign, then that's determine the sign roots of sign of roots। ठीक है, इसमें क्या बोला है? ABC रियल है और इनके साइन सेम है, या फिर तो ABC पॉजिटिव होंगे या फिर नेगेटिव होंगे। तो देखो मैं सम ऑफ रूट्स अल्फा बीटा, इसके रियल रूट से अल्फा बीटा, तो वो निकालने, तो मैं सपोज निकालता हूँ अल्फा + बीटा, तो वो डियर क्या है -b/a। अल्फा × बीटा निकालता हूँ, वो क्या आएगा c/। ठीक है, अब देखो यहां पे देखो b और a का साइन सेम है। सपोज ये दोनों पॉजिटिव हुए, तो ये दोनों, ये तो वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, ये नेगेटिव रहेगी, तो अल्फा + बीटा की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। ठीक है, बट सपोज a और b दोनों के साइन सेम होने चाहिए। सपोज दोनों के साइन नेगेटिव हुए, तो माइनस माइनस कट के तो प्लस हो गया और ये माइनस बचा रह गया, तब भी अल्फा + बीटा क्या आएगा? नेगेटिव। मेरी बात समझ में आ रही होगी। ए बी का साइन सेम लेना है, इफ प्लस लोगे तो ये तो प्लस ही है, माइनस ऑलरेडी बचा हो तो अल्फा + बीटा नेगेटिव आएगा। सपोज ए और बी दोनों को नेगेटिव ले लोगे तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, माइनस बचा रहेगा, तो अल्फा + बीटा क्या आएगा? वहां पे भी नेगेटिव आएगा। यहां पे देखते हो अल्फा × बीटा, दोनों का साइन सेम है, प्लस लोगे तो प्लस आएगा, माइनस लोगे तो माइनस, तो ये हमेशा आपको डियर क्या मिलेगा? पॉजिटिव। क्लियर? अब बोला है कि दो नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो देखो इससे अपने को क्या मिलता है? अल्फा पॉजिटिव हो जाए, बीटा पॉजिटिव हो जाए, और अल्फा नेगेटिव हो जाए और बीटा नेगेटिव हो जाए। मतलब यहां से ये समझ में आया कि अल्फा बीटा का साइन सेम रहना चाहिए। अब मेरे को बोला है नेगेटिव लाना है, तो मीन अल्फा को भी क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव, इसको भी नेगेटिव। सपोज मैं दोनों को पॉजिटिव ले लेता हूं, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो आंसर क्या आएगा आपका? पॉजिटिव। तो ये तो गलत हो गया। सपोज दोनों को नेगेटिव ले लूं, तो आंसर भी क्या आएगा? नेगेटिव, और चाहिए भी क्या? नेगेटिव। तो मीन अल्फा भी आपका नेगेटिव होगा और बीटा भी आपका नेगेटिव होगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकली आपको दिमाग लगवाया जा रहा है। क्लियर? चलो नेक्स्ट वन। इसमें बोला है
the reciprocal of the find the value of a if roots of this equation are reciprocal mean dear एक अल्फा है तो दूसरा क्या है 1/अल्फा। तो मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू 1/अल्फा क्या होगा डियर c बाई ए तो 3a प्लस 7/a+1 अल्फा अल्फा कट गया ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो a+1 इक्वल टू 3a + 7 तो 3a इक्वल टू -6 तो a इक्वल टू -2 क्लियर। तो सिंपल सा क्वेश्चन रेसिप्रोकल दिया तो मैंने रेसिप्रोकल एज्यूम कर दिया फिर दोनों कैंसिल आउट होके 1 बन गए। कैन नॉट सेटिस्फाई बाय एनी रियल वैल्यू x इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि रूट्स विल बी इमेजिनरी मतलब रियल वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही है मतलब इमेजिनरी सेटिस्फाई करेगी तो मतलब आपको d क्या करना है <0 ये चेक करना है तो d निकालो -7 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 3 7 के से 8 तो ये 49 माइनस 12 8 जा 108 आएगा सॉरी 96 आएगा बट ये फाइनली आंसर नेगेटिव आएगा तो मतलब क्या हुआ इसके इमेजिनरी रूट्स हुए रूट्स इमेजिनरी हुए यही अपने को प्रूव करना था क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन एक इसने बोला कि इसके 2 रूट से 5 और 4 इसके 2 रूट से 2 और 9 तो बताओ ए इसके रूट्स बताओ। अब इसके रूट्स बताने हैं अपने को a और d निकालना पड़ेगा a क्या होगा और d क्या होगा यही तो मुद्दा है मैं a और d निकालना पड़ेगा तो a और d निकालने के लिए a कहाँ दिया हुआ है पहले में दिया हुआ तो पहले पे जाता हूं ठीक है इसके 2 रूट से 5 और 4 अब देखो a कहां से निकलेगा यहां से निकलेगा इससे तो निकलेगा ही नहीं तो सम ऑफ रूट्स निकाल देता हूं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a तो अल्फा प्लस बीटा क्या है a क्या है b क्या है a है तो a की जगह मैं a रख लिया ये a1 है यहाँ पे तो a की वैल्यू कितनी है डियर -9। सिमिलरली यहाँ पे दूसरा d चाहिए तो x² + cx + d इसके 2 रूट से डियर 2 और 9 ठीक है। अब यहाँ पे अपने को प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख लो वो क्या होता है c/a और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखो तो 18 d/a यानी a आपका 1 है तो d कितना है डियर 18 बस आप पुट कर दो तो ये आपकी इक्वेशन क्या बन गई x² - 9x + 18 = 0 ठीक है। इसके अब आप रूट्स निकाल देना निकल जाएगा ना 6 3 = 18 हो जाएगा इसका फैक्टराइजेशन करोगे तो x - 3 x - 6 = 0 x = 3, 6 दो वैल्यू आ जाएगी 3 और 6 तो इसके 2 रूट्स मिल गए 3 और 6 क्लियर ठीक है। तो आज अपन इतना ही स्टडी करेंगे अगली क्लास से अपन पढ़ेंगे वर्ड्स प्रॉब्लम कि जो वर्ड्स प्रॉब्लम अपन ने देखो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में पढ़ा था और अब पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्ड्स प्रॉब्लम। अब उन दोनों में चेंजेस बहुत माइनर सा है आपको पता भी नहीं चलेगा ये क्वाड्रेटिक का है या लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है बट मैं जो अप्रोच बताऊंगा वो आप ट्राई करना है ना। आपने इफ पढ़ रखा है आपको डाउट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं अदरवाइज जो मैं अप्रोच बताऊंगा वो एक बार ट्राई करना आपको कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि वो लीनियर इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अपन एक ही मेथड फॉलो करेंगे उसको क्वाड्रेटिक बनना होगा तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा लीनियर बनना होगा तो लीनियर बन जाएगा वो अपनी हेडेक नहीं है वो उस इक्वेशन पे डिपेंड करेगा कि उसको लीनियर बनना है या क्वाड्रेटिक बनना है वो अपने हिसाब से बन जाएगी अपन उसको सॉल्व कर देंगे क्लियर। तो होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा ठीक है और बाकी आपका सिलेबस कंप्लीट होता जा रहा है मैथ का तो मोस्टली कंप्लीट हो गया मैथ्स का भी बड़ा जल्दी से आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो होप आज का लेक्चर पसंद आया होगा मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में ठीक है जहाँ पे अपन वर्ड्स प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।